Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 2, the earliest past. यहाँ पर देखो पास्ट टाइमिंग का बारे में बताया गया है। पास्ट टाइमिंग का एक इम्पॉर्टेंट जगह यहाँ पर बताया गया है। अर्लीस्ट पास्ट, पास्ट जनरेशन का बारे में, पास्ट में क्या था, कौन सा एविडेंसेस था, कौन सा फेनोमेना हुआ था, उस टाइमिंग का टोटली एक्सप्लेन इस चैप्टर से में किया गया है। जहाँ पर देखो द अर्थ इज कवर्ड 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ का जो टाइमिंग पीरियड है, अर्थ जो है वो 4600 मिलियन ईयर्स से भी प्राचीन है। इसका मतलब अर्थ का जिस टाइम में इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का डिस्कवर हुआ, धीरे धीरे अर्थ जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, देन उसके बाद वो कोल्ड हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, देन उसके बाद अर्थ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम, उसका ओरिजिन हुआ, देन उसके बाद उसका इवोल्यूशन होते होते एनिमल्स लाइफ जो है, एनिमल्स लाइफ का स्टार्टिंग हुआ। तो अर्थ का टाइमिंग यहाँ पर 4600 मिलियन ईयर से भी प्राचीन बताया जा रहा है। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ बिगेन ऑन अर्थ सम 3500 मिलियन ईयर एगो। साइंटिस्ट जो है वो बोल रहा है कि अर्थ में लाइफ सिस्टम का स्टार्ट हुआ है 3500 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 3500 साल पहले लाइफ का जो स्टार्टिंग अर्थ में हुआ है। मैन इवॉल्व ओवर कंट्रीज इन स्टेज फ्रॉम एन एप लाइक क्रिएचर टू द प्रेजेंट डे मैन। अभी का जो मैन जनरेशन है, ह्यूमनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका जो फर्स्ट स्टेज देखो, ओल्ड रिजाइम से लेके, ओल्ड जनरेशन से लेके उसका इवोल्यूशन होते होते आज का जो मॉडर्न मैन है, मैन का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका चेंजेस आया है। मोस्ट प्रोबेबली द ह्यूमन बिगिंस अप टुडे डेवलप 2 मिलियंस टू 1.5 मिलियन ईयर एगो। देखो अभी जो डेवलपिंग का जनरेशन है, डेवलप्ड होने का टाइमिंग कितना लगा है मैन का, 2 मिलियन ईयर से लेके 1.5 मिलियन ईयर तक। तो टाइमिंग पीरियड को याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। देन उसके बाद देखो ह्यूमन बीइंग्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो प्रोसीड्यूर है, वो प्रोसीड्यूर को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है। मीन्स ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसीड्यूर को बोला जाता है इवोल्यूशंस। ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसीड्यूर को बोला जाता है ह्यूमन इवोल्यूशंस। क्लियर? ह्यूमन बीइंग्स हु इवोल्यूशंस मीन्स विकास, जिसको विकास बोला जाता है, मतलब जिसका टोटली डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, उसका धीरे धीरे जो चेंज आया है, चेंज होते होते जनरेशन का चेंज हुआ है, जनरेशन से लेके ऑल जो वेरिएबिलिटीज़ है, वेरिएबिलिटीज़ का जो चेंज हुआ है, इसको बोला जाता है इवोल्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स हु लिव्ड अबाउट द 2 मिलियन ईयर्स एगो वेर नोमेड्स एंड हंटर गेदर। आज से लेके 2 मिलियन ईयर पहले ह्यूमन का मेन एक्टिविटीज़ क्या था, नोमेड्स था, नोमेडिंग, और हंटर गदर, मतलब उसका जो शिकार जिसको बोला जाता है, हंटरिंग, शिकार करना एक जगह से और एक जगह, जितना सारा एनिमल्स है, एनिमल्स कम्युनिटीज़ है, एनिमल्स कम्युनिटीज़ को एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोल सकते हो, उसको लेके और एक जगह राउंड देना, एक जगह से और एक जगह घूमना। और क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारना, उसको उसका जो मीट है, मीट को कलेक्शन करना, उसको उसका जो स्किन है, स्किन को कलेक्ट करना, यही था ह्यूमन का मेन एक्टिविटीज आज से 2 मिलियन ईयर पहले तक। दे मूव्ड इन ग्रुप्स ऑफ हंट एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स एंड गेदर फ्रूट, रूट, नट्स, लीव्स, सीड्स एंड स्टेक फॉर फूड। तो उसका जो फूड है, फूडिंग कल्चर में क्या क्या था, एनिमल्स का फूडिंग कल्चर में उस टाइमिंग में क्या क्या था, देखो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स कलेक्ट करना, रूट को कलेक्ट करना, रूट में जो जो मतलब जो रूट को खाया जाता है, नट्स उसमें से है, नट्स भी बहुत फेमस है, लीव्स जो है, लीव्स को कलेक्ट करना, एंड द सर्च ऑफ फूड, मतलब एक पार्टिकुलरली जगह से लेके अनदर पार्टिकुलरली जगह में राउंड करना, फूड को सेलेक्ट मतलब सर्च करने का लिए, फूड का सर्च करने का पर्पस, एक जगह से लेके और एक जगह राउंड देना, घूमना। देखो दे इवन माइग्रेटेड टू द अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह से लेके वो फूड का सर्च करने के लिए अदर्स इंपॉर्टेंट प्लेस में वो
मतलब घूम के फूड को कलेक्ट करना और भी एनिमल्स का जो हंटिंग करना, यही मेन एक्टिविटीज़ था जो पास्ट पीपल का। वाटर एंड शेल्टर वंस देयर स्टॉक फॉर रिसोर्स एट ए प्लेस वाज एग्जॉस्टेड। देखो वाटर जो है, फूड जो कलेक्ट करना है, शेल्टर का कलेक्ट करना मतलब कहाँ पर रहना है, पार्टिकुलरली शेल्टरिंग उसको बोला जाता है, उसी का मतलब ढूंढना, उसी का मेन एक्टिविटीज़ जो है वो पास्ट पीपल का मेन एक्टिविटीज़ में उसको इंक्लूड किया जाता है। देन द सेकेंड पार्ट वी डिस्कस द इवोल्यूशंस ऑफ मैन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा मैन का कैसे इवोल्यूशन हुआ, मैन का इवोल्यूशन का जो पार्ट है उसका जगह मैं डिस्कस करूँगा। देखो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का दौरान साइंटिस्ट का माइंड में ह्यूमन बिगिंस एट द एप्स डेवलपमेंट फ्रॉम द कॉमन एंसिस्टर बट इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली आफ्टर द सेपरेटेड फ्रॉम देयर कॉमन एंसिस्टर। आज पास्ट जनरेशन में देखो साइंटिस्ट ऐसा इमेजिन किया है कि ह्यूमन का मेन एक्टिविटीज़ क्या था, उसका डेवलपमेंट होना। ये आज से मतलब धीरे धीरे उसका जो प्राचीन कौन सी मतलब एंशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक उसका जो चेंज आया है, चेंज का पीछे बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज़ है। उसमें क्या सबसे फेमस है, देखो उसका कहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुआ, ह्यूमन का कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, उसका जो एंसिस्टर है, एंसिस्टर का कैसे इवोल्यूशन हुआ। पर्टिकुलरली एक ही टाइम में ऐसा इवोल्यूशन नहीं हुआ, उसका लिए एक लॉन्ग टाइम को कैप्चर करना पड़ता है, एक लॉन्ग टाइमिंग पीरियड लगा है उसका टोटल इवोल्यूशन का पर्पस। धीरे धीरे ह्यूमन जनरेशन का डेवलपमेंट हुआ, पास्ट पीपल का डेवलपमेंट हुआ, उसको मंकी या जो जिसको गोरिल्ला बोला जाता है उस टाइप का मतलब एक एनिमल से लेके आज का जो प्रेजेंट मैन है, मैन का इवोल्यूशन होने लगा है, हुआ है। इसका लिए एक लॉन्ग टाइमिंग पीरियड क्या है, इंक्लूड है। द अर्लीस्ट ह्यूमन बिगिंस आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। देखो अर्लीस्ट ह्यूमन जो है, प्राचीन ह्यूमन जो है, उसका कैसे मतलब बिलीव हुआ है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो आज भी अफ्रीका में देखने को मिलता है। वहाँ से लेके पर्टिकुलरली अफ्रीकन जो एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में इसका डेवलपमेंट का ओल्ड एग्जाम्पल मिला जाता है, वहाँ पर प्रूफ है। और भी बहुत सारा प्रोग्रामेशन है जहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड हुआ है वो हर जगह में। द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम। बॉडी स्ट्रक्चर होने में मतलब पास्ट पीपल से लेके जिसको एक पर्टिकुलरली मंकी का साथ इमेजिन किया जाता है, वहाँ से लेके आज का मॉडर्न मैन तक उसका आज का जो डेवलप्ड मैन तक उसका जो टोटल इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का पीछे एक लॉन्ग टाइम क्या हुआ है, एक लॉन्ग टाइम को क्रॉस करना पड़ा है। एन इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएटर्स वाज द एबिलिटी टू स्टैंड देयर फीट एंड वॉक अपराइट। देखो उसका जो फीट है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी स्ट्रेंथ है, उसका भी एक धीरे धीरे चेंज हुआ है। उसका मतलब कभी अचानक से टोटल मूवमेंट नहीं हुआ है। इसका लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाएगा तो हिस्टोरिकल एक लॉन्ग टाइमिंग स्केल को क्रॉस करना पड़ा है। एक एक टाइमिंग में एक एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन में आया है। जैसे फर्स्ट वो डिस्कवर क्या किया, फायर का डिस्कवर किया, देन द व्हील का यूज़ करना सीखा। धीरे धीरे उसका जो प्रोग्रामेशन है, डेवलपमेंट है, वो एक एंशियन टाइमिंग से लेके मॉडर्न टाइमिंग तक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्रॉस करते करते आज का मॉडर्न मैन का जो कंस्ट्रक्शन लिया है। दे नो लॉन्गर सपोर्टेड देमसेल्व्स विद देयर आर्म्स टू वॉक। उसका जो आर्म्स है, आर्म्स मीन्स हाथ, तो उसका भी धीरे धीरे चेंज आया है, वो स्ट्रांग हुआ है, वो लॉन्ग हुआ है, पहले उस टाइप का नहीं था वो। देन द इवेंचुअली दे डेवलप्ड अपोजिबल थम्स। उसका जो थम्स है, लेग्स का जो मतलब रखने का जो प्रोग्राम है, प्रोसीड्यूर है, वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ है। एक एनिमल्स ग्रुप से लेके, एक एनिमल कम्युनिटी, एनिमल कल्चर से लेके ह्यूमन कल्चर तक बहुत सारे प्रोग्रामेशन वहाँ पर देखा गया है। दिस एलोड द इवोल्यूशंस मैन टू ब्रीड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मैन का इवोल्यूशन हुआ है, मैन का डेवलपमेंट हुआ है, पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट का तरफ मूव करते हुए।
द ब्रेन साइज इंक्रीजेज व्हाइल देयर जॉक्स बिकम द स्मॉलर। उसका जो ब्रेन साइज है, ब्रेन का जो, जिसको दिमाग बोला जाता है, ब्रेन का जो साइज है, ब्रेन का जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है, ब्रेन का जो परसेप्शंस है, वो भी धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है। और आज का जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन तक एक लॉन्ग टाइमिंग पीरियड को क्रॉस करते करते ये इवोल्यूशन देखा गया है, इवोल्यूशन को फॉलो किया गया है। उसका होल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, होल बॉडी का जो वर्क था पहले, उस वर्क का परसेप्शनली चेंज हुआ है, फिर मॉडर्न मैन का कंस्ट्रक्शन हुआ है। दे इवेंचुअली केम टू द रिजेंबल द मॉडर्न मैन कॉल्ड होमोसेपियंस। मॉडर्न मैन जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। इसलिए इवेंचुअली जो चेंज हुआ है मैन का, एक एनिमल से लेके मैन का जो चेंज होने का प्रोग्रामिनेशन है, इसको बोला जाता है होमोसेपियंस। इसीलिए मैन का साइंटिफिक नाम जो है वो है होमोसेपियंस, इस नाम से भी मैन को जाना जाता है। देखो फिगर नंबर 2.2, यहाँ पर फिगर नंबर 2.2 जो है, यहाँ पर पूरा प्रोग्रामिनेशन बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से ह्यूमन का चेंज हुआ है, उसका चेंज होने का होल प्रोसीड्यूर जो है, वो प्रोसीड्यूर के बारे में बताया गया है, किस तरह से धीरे धीरे ये डेवलप हुआ है। देखो फर्स्ट देखो वो एक बंदर का जैसा देखने में था, धीरे धीरे उसका जो होल बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में चेंज आया है, और लास्ट टाइमिंग में वो टोटली कॉन्स्ट्रक्टेड हुआ है, मैन का कॉन्स्ट्रक्शन ले लिया है। द मेन सोर्स which helped scientists trace the origin of human being were fossil। साइंटिस्ट जो है वो उसका एक मेन सोर्स कहाँ से मिला है कि ह्यूमन जो बीइंग, ह्यूमन का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसको कहाँ से ये प्रूफ मिला है कि फॉसिल से। फॉसिल्स मीन्स जिसको फॉसिल बोला जाता है, फॉसिल मीन्स पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन पार्ट जो है, स्केलेटन पार्ट्स किसी भी एनवायरमेंटल कॉजेज से क्या हुआ, पत्थर का नीचे मतलब चिपका गया है, पत्थर का नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्लेट का नीचे आके वो बहुत ही टाइमिंग पीरियड तक वहाँ पर स्टॉकिंग तक रह के उसका जो होल बॉडी का स्ट्रक्चर है, बोन्स जो है वो रह गया है, और उसका जो बोन्स का एक पर्टिकुलरली सिंबल जो है, सिंबल को प्रूफ मिला है, जिसको फॉसिल बोला जाता है। देयर आर द रिमेन ऑफ द अर्लीस्ट पास्ट plants and animals that were buried under the earth and the hardened with the passage of time। एक लॉन्ग टाइमिंग पीरियड को क्रॉस करना पड़ा है ह्यूमन के एवोल्यूशन का लिए, ह्यूमन का धीरे धीरे परसेप्शनल डेवलपमेंट का लिए। ग्रेजुअली these fossils got converted into rock and studying these were able to trace the evolutions of mankind। फॉसिल का देखो पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ से क्या हुआ है, मैन का स्ट्रक्चर बना है, तो उसका स्ट्रक्चरली भी चेंज हुआ है, उसका ऑल जो परसेप्शन है, परसेप्शन का डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो हेड है बॉडी का जो मेन बोन्स है, उसका जो लेग है, हैंड्स है, टोटली उसका फिगर का चेंज हुआ है। और जो आज का मैन का मतलब मैन का जो स्ट्रक्चर, वो मैन का इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल है। देन उसके बाद देखो साइट्स। साइट्स में क्या है? साइट्स आर प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ दीज थिंग्स सच एज टूल्स, वेपन्स एंड बिल्डिंग आर फाउंड। साइट्स देखो कुछ पर्टिकुलरली साइट्स जो है जहाँ पर ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है उसका बहुत सारे एग्जाम्पल मिला है। उसका आदि मानव का जो टूल्स था, वेपन्स था, मतलब उसका हथियार था, उसका कहाँ पर रहता था, वो हर जगह यहाँ पर देखा गया है। दिस मे बी फाउंड breed under the earth, on the surface of the earth and sometimes even under water। देखो वो वाटर का देखो यहाँ पर और एक जगह बताया गया है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस जो है, समटाइम्स इवन अंडर द वाटर, वाटर का सराउंडिंग एरिया में उसका जो कंस्ट्रक्शन मिला है, उसका ऑल जो टूल्स है, वेपन्स है, ऑल मतलब एलिमेंट्स का प्रूफ वहाँ पर मिला है। मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्स ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली मैन जहाँ पर रहता था उसका सोर्स मिला है कहाँ पर? सराउंडिंग एरिया ऑफ वाटर, पानी जहाँ पर है उसका सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि वाटर इज ए वेरी नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के एवोल्यूशन के लिए वाटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट्स है। सच एस रिवर्स और लेक्स, रिवर्स और लेक्स का सराउंडिंग एरिया में भी ह्यूमन का कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स मिला है। एंड ऑल्सो व्हेल द स्टोन वेर इजीली अवेलेबल, और वो कौन कौन सा स्टोन का यूज़ किया है, पत्थर का यूज़ कैसा किया है,
उसका भी एग्जाम्पल हम लोग को अवेलेबली मिला है। वेरियस फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स। कुछ कुछ जगह में पर्टिकुलरली उसका जो फिनिशिंग स्टोन्स है लेके अनफिनिशिंग स्टोन का एग्जाम्पल मिला है। उसके बाद देखो द स्टोन एज आ रहा है। स्टोन एज क्या है? पत्थर का टाइमिंग पीरियड, जिसको स्टोन एज मतलब पत्थर का कैसे वो यूज़ करना सीखा आदि मानव, उसका क्या किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे कैसे चेंजेस आया है, ऑल जगह यहाँ पर बताया गया है। तो ऑल एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर क्या इंक्लूड है स्टोन एज का, स्टोन का कैसे यूज़ करना सीखा। देखो द स्टोन एज रेफर्स टू द पीरियड व्हेन was used for making tools and weapons। स्टोन एज में क्या रेफर करता है, क्या यहाँ से प्रूफ मिलता है कि ह्यूमन जो है वो स्टोन्स का कैसे यूज़ करना सीखा, उसका कैसे उससे अलग अलग जो वेपन्स है जिसका हथियार बोला जाता है हथियार बनाने सीखा। स्टोन का यूज़ करने का जो परसेप्शन है उस जनरेशन को भी स्टोन एज बोला जाता है। The early humans used stone to make simple tools for hunting, cutting meat, root and fruits and the clearing forest। अर्ली मैन जो है वो स्टोन का कैसे यूज़ करना सीखा। अर्ली ह्यूमन देखो स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स, स्टोन से सिंपल सिंपल जो टूल्स है उसका कंस्ट्रक्शन किया, वो बनाने सीखा सबसे पहले। उसमें से वो हंटिंग का पर्पस उसका यूज़ किया, कटिंग मीट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उसको उसको मारने का पर्पस, उसको उसका जो मीट है उसका मीट कटिंग करने का पर्पस, स्किन को कलेक्ट करने का पर्पस उसको यूज़ किया गया है। किसको? स्टोन टूल्स को। रूट और फ्रूट्स कलेक्शन करने का पर्पस भी ये लोग यूज़ किया गया है। देन द क्लियरिंग फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पर सेटलमेंट का डेवलपमेंट करने का पर्पस भी वो यूज़ किया गया। बोन्स एनिमल्स हॉर्न्स एंड pieces of wood were also used for making tools। देखो वुड्स का जो परसेप्शन है उसको स्टोन एज को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, जिसका टाइमिंग पीरियड के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया और उसका टोटली एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है। देखो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। स्टोन एज जो है उसका टाइमिंग पीरियड में 3 एज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें क्या क्या है? पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज का बाद क्या है? मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। उसके बाद देखो पैलियोलिथिक एज को भी 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। टोटल स्टोन एज को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। और अलग से पैलियोलिथिक एज जो है उसको भी 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, देन द मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड द लास्ट ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पर देखो स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज जो पहले है क्लासेस में स्टोन का जो क्लासिफिकेशन है एज का, सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मीनिंग क्या है? द यूज ऑफ ओल्ड स्टोन एज। जिस टाइमिंग में ह्यूमन जो है ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो ओल्ड स्टोन मीन्स पुराना पत्थर का यूज़ करना सीखा, उसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज। देन द मेसोलिथिक एज, जिस टाइमिंग में ओल्ड स्टोन एज का बाद मेसोलिथिक एज आ रहा है, मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, जिस टाइमिंग में स्टोन एज का मिडिल जनरेशन है, मिडिल परसेप्शनल डेवलपमेंट हुआ है, उस टाइमिंग को बोला जाता है मेसोलिथिक एज। एंड द लास्ट ऑफ द मिडिल स्टोन एज। उसके बाद देखो नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक एज क्या है? न्यू स्टोन एज, मतलब नया पत्थर का यूज़ करना जिस टाइमिंग में सीखा उसको बोला जाता है नियोलिथिक एज। तो यहाँ पर स्टोन एज का क्लासेस किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। द टर्म पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियो जो एक टर्म है PALAEO, इसका मीनिंग है ओल्ड। द टर्म मेसो मीन्स मिडल एंड द टर्म नियो मीन्स न्यू। नियो देखो एक इजी तरह के मतलब से इसको याद रखने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका यहाँ पर बताया गया है। नियो मीन्स न्यू, जहाँ पर क्या है? पैलियो मीन्स ओल्ड है, टर्म मेसो मीन्स मिडिल है, मेसो और मिडिल मतलब अच्छा से याद रहेगा इस जगह, एंड द टर्म न्यू मीन्स न्यू। द वर्ड लिथिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। लिथिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, एंड द विच मीन स्टोन। लिथिक मीन स्टोन, लिथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टोन, तो ये जगह याद रहेगा। देन द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में क्या बोला जा रहा है देखो, ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज और द पैलियोलिथिक एज ह्यूमन बिगिंस यूज स्टोन टूल्स। यहाँ पर देखो पैलियोलिथिक एज में ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज ह्यूमन बिगिंस यूज टू स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग,
दे आर हंटर गेदर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर। जिस टाइमिंग में वो पत्थर का यूज़ करना सीखा, किस पर्पस? हंटिंग पर्पस। हंटिंग पर्पस मतलब पशु मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारने का पर्पस यूज़ करना सीखा। फर्स्ट यूज इसी पर्पस किया गया था स्टोन का, मीन्स पत्थर का। देखो, मूव ऑफ द प्लेस इन सर्च ऑफ फूड सर्च करने के लिए, वाटर एंड शेल्टर सर्च करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। दे लिव्ड इन द केव, वो केव में रहता था। आउट ऑफ द ओपन, केव से बाहर जाने के लिए ट्री ट्यूब्स इन द रॉक शेल्टर एट्सेट्रा। बहुत का मतलब बहुत सारा पर्पस इसका यूज़ किया गया है। दे सर्वाइव बाय द हंटिंग एनिमल्स बर्ड एंड फिश, एनिमल्स को फिश को हंटिंग मरने का पर्पस इसका यूज़ किया गया था। एंड बाय गैदरिंग फ्रूट्स रूट्स नट्स लीव एंड स्टैल्क। और जो जो अलग अलग पार्ट सेक्शन में बताया गया है, रूट्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, उसको भी कलेक्शन करने का पर्पस स्टोन का यूज़ किया गया। स्टोन का जो क्वालिटी का डेवलप करके, उसका क्वांटिटी का डेवलप करके इसका यूज़ किया गया है पैलियोलिथिक एज में, मीन्स ओल्ड स्टोन एज में। दे लिव्ड इन ग्रुप ऑफ द हेल्प देम टू हंट लार्ज एनिमल। देखो, जितना सारा लार्ज एनिमल है उसको मतलब उससे अपने आपको सुरक्षा रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, और लार्ज साइज का जो एनिमल्स है उसको मारने का पर्पस स्टोन टूल का यूज़ किया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी अगेंस्ट सर्टेन डेंजर, कुछ डेंजरस कंडीशन में, डेंजरस परसेप्शन में खुद को सिक्योरिटी देने के लिए भी स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया है। तो ये सब है पैलियोलिथिक टाइमिंग में स्टोन का यूज़ करने का प्रोसीड्यूर। द पैलियोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज जो है वो स्टोन एज का एक लॉन्गेस्ट पीरियड है, उसका जो टाइमिंग है बहुत ही लॉन्ग है। कहाँ पर? पैलियोलिथिक एज का, स्टोन एज में। It extends from the first appearance of artifacts around the 2 million years ago, the end of the last ice age। इसका टाइमिंग कितना था? about 10,000 year ago, आज 10,000 साल पहले तक इसका टाइमिंग पीरियड था। पीरियड ऑफ द हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। पैलियोलिथिक एज का टाइमिंग पीरियड को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। देखो, लोअर पैलियोलिथिक एज हुई इज द अर्लीस्ट फ्रॉम द humankind and the emergence of the hand axe industries ended the years। The middle paleolithic age, तो लोअर पैलियोलिथिक एज में हैंड एक्स का यूज़ करना सीखा। मिडिल पैलियोलिथिक एज में देखो द एरा ऑफ द नेंदरलाल मैन एंडेड द 35,000 ईयर एगो, 35,000 ईयर पहले तक इसका यूज़ कर मतलब इसका टाइमिंग पीरियड था। द अपर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद देखो पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कौन कौन सी जगह में देखा गया है? इन इंडिया आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन द डिफरेंट साइट्स ऑफ द पोटवार प्लेटो, नर्मदा वैली, सोन वैली एंड छोटानागपुर प्लेटो इन झारखंड। पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत सारे जगह में इसका टूल्स मिला है, जिसमें कौन कौन सा जगह है? पोटवार प्लेटो है, नर्मदा वैली है, सोन वैली है, और छोटानागपुर प्लेटो है जो है झारखंड का नियरेस्ट प्लेस में, छोटानागपुर प्लेटो। वहाँ पर पैलियोलिथिक टूल्स का यूज़ करना देखा गया है, यूज़ जो है वो फाउंड किया गया है। पर्टिकुलरली जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सा देखो टूल्स जो है वो सम काइंड्स ऑफ कोर टूल्स, पत्थर से बनाया गया टूल्स को दिखाया गया है यहाँ पर, और पैलियोलिथिक एज का बारे में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सा टूल्स था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सपेक्टेड मैनी पैलियोलिथिक साइट्स इन द डेक्कन रीजन्स ऑफ इंडिया, नेमली पुणे, नासिक एंड द चिरकी नासा वैली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हंसी इन कर्नाटक। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? जो सॉइल को लेके, मिट्टी को लेके एक्सप्लेन करता है, रिसर्च करता है, और उसका टाइमिंग पीरियड के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसका बारे में उसका रिसर्च चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट का यही मेन वर्क परसेप्शन थे। तो वो लोग क्या किया, जो पैलियोलिथिक टूल्स का जो रिसर्च किया, और उसका बारे में बहुत सारा टूल्स को वो उसका मिला है, कलेक्शन मिला है, जहाँ पर अलग अलग टाइमिंग का अलग अलग टूल्स का यहाँ पर बताया गया है। दिस साइट्स आर लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ टापी। यहाँ पर बहुत सारे फर्टाइल प्लेन्स का जगह बताया गया है। देखो, ऑफ टापी, कृष्णा, गोदावरी एंड अदर रिवर्स ऑफ द रीजन। जो अलग अलग रिवर्स का टाइमिंग बताया गया है, कौन कौन सा रिवर्स का सराउंडिंग एरिया में इसका टूल्स मिला है। ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी जगह डिस्कस करूँगा।